जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे सूर्या भगवान की व्रत कथा। अगर आप सूर्या भगवान को उपवास करते हैं तो ये तो बहुत फलदायी है। जैसे किसी को कोढ़ होता है, किसी को शरीर में सादा रोग हो जाता है, किसी को बीमारी नहीं छोड़ता है। सूर्या भगवान को व्रत करने से असुस्थ लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इनकी व्रत करने से किसी को सूर्या भगवान 1 साल में रोग ठीक कर देते हैं, किसी को 2 साल लग जाता है, किसी को 5 साल भी लग जाता है, लेकिन वो स्वस्थ हो जाता है। लेकिन हर रविवार के दिन सब कुछ त्याग करे, उस दिन खाली हलवा और रोटी ग्रहण करे तो ये और शुभ हो जाता है। सूर्या भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे श्रद्धा भक्ति से मेरा नियम पालन करता है, उनकी सारे दुख तकलीफ मैं दूर कर देता हूँ। अगर वैद्य के दावा से इस कोढ़ रोग ठीक नहीं हो रहा है तो सूर्या भगवान को सहारा लेना चाहिए, उनकी श्रद्धा भक्ति से पूजा करना चाहिए। वो ठीक सूर्या भगवान उस रोग को वो ठीक कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ठीक कर देंगे, ये सच है भक्तजनों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। एक गांव था, उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी 2 बेटा और 2 बहू थी। लेकिन ब्राह्मण देव सूर्या भगवान का वो परम भक्त थे, लेकिन उनकी बेटा बहू धार्मिक नहीं थे। कोई भगवान को वो मानता नहीं था, नहीं बेटा मानता था, नहीं बहू मानती थी। ब्राह्मण देव सुबह उठकर स्नान करते हैं और सूर्या भगवान को रोज वो जल अर्पित करते हैं। लेकिन रविवार के दिन ब्राह्मण देव वो सुबह उठकर नहा धोआकर सूर्या भगवान को पूजा करते हैं और एक समय वो भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद ब्राह्मण देव यजमान में वो चले जाते हैं और बहुत सारा दक्षिणा लेकर आते हैं। इधर उनकी दोनों बेटा भी कमा रहे थे। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण देव अपना दोनों बहू से कहते कि देखो बहू, बेटा लोग तो बाहर काम करने चले जाते हैं, कम से कम तुम दोनों तो भगवान को थोड़ा याद कर लो। तो बहू क्या जवाब देती है? कहती है कि देखो ससुर जी, सुबह उठते हो तो पूजा 2 घंटा करते हो, पूजा पाठ करने से तो पेट नहीं भरेगा, काम करने ही से पेट भरेगा। आप सुबह बाहर निकलेंगे तभी तो बहुत सारा दक्षिणा मिलेगा। आप 2-3 घंटा पूजा करके वो जाते हैं और दक्षिणा थोड़ा लाते हैं, उससे क्या संसार चलेगा? आप ये पूजा पाठ छोड़ दो। ससुर अपना दोनों बहू को समझाते हैं कि देखो बहू, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तभी भगवान हम लोग पर प्रसन्न होते हैं, तभी तो हम लोग का घर में धन आता है। फिर बहू जवाब देती है कि कोई पूजा पाठ करने से धन नहीं आता है, मेहनत करने से धन आता है। हम लोग का पति मेहनत करता है तभी तो घर में धन आता है। ये सब पूजा पाठ पखंडी लोग करते हैं, काम चोर लोग करते हैं कि उनका काम करना नहीं पड़ेगा। एक दिन ब्राह्मण देव अपना दोनों बेटा से ये बात कहते हैं कि बेटा, तुम लोग कर्म करते हो, कुछ धर्म किया करो, तभी तो भगवान तुम लोग का धन में बरकत देंगे। कहते हैं कि नहीं पिताजी, भगवान बरकत नहीं देते हैं। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान हम लोग का घर में धन नहीं भर देंगे। हम लोग मेहनत करते हैं तभी तो हम लोग का घर में धन आता है। ब्राह्मण देव अपना दोनों बहू और दोनों बेटा को समझा समझा कर थक गए, लेकिन वो लोग नहीं समझे।
तब ब्राह्मण देव सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे सूर्य देव, हमारा दोनों बेटा को सत्य बुद्धि दे कि उनकी बुद्धि हो। वो लोग अभी नादान है, वो लोग का क्षमा कर दीजिए हे सूर्य देव। माता पिता का हृदय कितना कोमल होता है। अगर संतान कोई गलती करता है तो माता पिता भगवान से क्षमा मांगते हैं। एक दिन फिर ब्राह्मण देव अपना दोनों बेटा और दोनों बहू से कहते हैं कि बेटा बहू सुनो, देखो कर्म और धर्म दोनों हम लोग का साथ चलते हैं। अगर कर्म धर्म दोनों हम लोग के साथ नहीं चलेगा तो हम लोग के संसार नहीं चलेगा, घर में धन कभी नहीं आएगा। कर्म करो तो थोड़ा धर्म करो, धर्म करो तो थोड़ा कर्म करो। ये भगवान कहते हैं कि कर्म है तो धर्म है, धर्म है तो कर्म है। अगर तुम लोग कर्म लेकर चलते हो और उसमें धर्म नहीं करते हो तो कर्म थोड़ा दिन के लिए ही रहते हैं, वो फिर चला जाता है। और अगर तुम लोग धर्म करते हो और कर्म नहीं करते हो तो तुम लोग का घर में कभी धन नहीं आएगा। ये भगवान कहते हैं कि देखो धर्म करो तो उसमें कर्म करो और कर्म करो तो उसमें धर्म करो, दोनों एक साथ चलते हैं हम लोग का। देखो बेटा, भगवान का ही कृपा से हम लोग का घर में धन आता है और हम लोग सुख के नींद हम लोग सोते हैं। अगर भगवान का सेवा नहीं करोगे तो उस धन में भगवान कभी अपना कृपा नहीं करेंगे। भगवान हम लोग का 2 हाथ और 2 पैर दिया है कि तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और कर्म भी करो और धर्म भी करो और फिर अपना सुख जीवन व्यतीत करो। उसका बाद फिर आप लोग परलोक में लौट आओ। बहू जवाब देती है कि ससुर जी, ये प्रवचन हम लोग को मत सुनाइए, कहीं और जाकर बाहर सुनाइए। आप जो रोज रोज सूर्या को जल अर्पित करते हैं, हर रविवार के दिन उपवास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, तो सूर्या भगवान आपका घर में आकर धन नहीं भर देंगे। फिर ब्राह्मण देव कहते हैं कि देखो बहू, सूर्य भगवान को अपमान मत करो, अपमान करते हो ये बहुत बुरा होगा। भगवान को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जब तुम अच्छा कर्म करोगी तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करोगी तो तुम्हारा बुरा ही फल मिलेगा। दोनों बेटा और दोनों बहू अपना ससुर और पिताजी के पूजा में वो रुकावट बन जाता है। उनकी पूजा वो लोग रोक देते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं। ब्राह्मण देव बहुत उदास हो गया। एक दिन सूर्य भगवान साधु का रूप धारण किया और एक वृक्ष के पास आकर बैठ गया। उसी रास्ता से दोनों बेटा ऑफिस से काम करके वो आ रहे थे। सूर्य देव कहते हैं दोनों से कि बेटा थोड़े देरी के लिए मेरे पास आकर बैठ सकते हो? तो दोनों जवाब लगाता है कि मेरा पास समय नहीं है, आप बैठे रहो, हम लोग के पास बहुत काम है। लेकिन दोनों मुड़ कर नहीं देखा और वो घर चला आया। सूर्य भगवान दोनों को क्षमा कर दिया। फिर दूसरा बार सूर्य भगवान ने फिर एक बूढ़ा का रूप धारण किया और उसी वृक्ष के पास आकर बैठ गया। जब दोनों आ रहे थे तो दोनों से बोला कि बेटा मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है, थोड़ा पानी पिला दोगे? दोनों कहता है कि मेरे पास समय नहीं है कि तुम्हें पानी पिलाऊं, मुझे बहुत सारा घर में काम है। सूर्य भगवान तो दूसरा बार भी क्षमा किया, लेकिन तीसरा बार तो कहाँ क्षमा मिलने वाला था।
फिर सूर्या भगवान तीसरा बार एक घोड़ा का व्यापारी का रूप धारण करते हैं और घोड़ा लेकर उसी वृक्ष के पास आते हैं। तब इन दोनों ऑफिस से काम करके वो आ रहा था। तब सूर्या देव कहते हैं कि बेटा थोड़ा वहाँ पर चारा है, चारा लिया कर मेरे घोड़े को थोड़ा चारा खिला दो। वो कहते हैं कि हमारा पास समय नहीं है तुम्हारा घोड़े को चारा खिलाने के लिए, मेरा पास बहुत सारा काम है। सूर्या भगवान को तो गुस्सा आ गया और सूर्या भगवान अपना उस घोड़े से कहते हैं कि सारथी अब जाओ अपना जलुआ दिखाओ। अब तो घोड़ा ऐसा दौड़ा कि दोनों के इतना जोर धक्का मारा कि दोनों गिरकर मर गया। जब ब्राह्मण देव को पता चला कि एक घोड़ा ने हमारा दोनों बेटा को वो धक्का मार कर गिरा दिया और मेरा दोनों बेटा मर गया। अब तो ब्राह्मण देव समझ गया कि एक कोई और के घोड़ा नहीं था, ये तो सूर्या भगवान का घोड़ा था। वहाँ पर जाकर ब्राह्मण देव अपना दोनों बेटा को मृत्यु पर रो रहे थे और दोनों बहू जाकर कहती है कि मेरे पति को क्या हुआ क्या हुआ। तब ससुर जवाब देते हैं कि बोलती हो क्या हुआ, ये तुम लोग का अधर्मी कुकर्मी के कारण आज हमारा दोनों बेटा नहीं है इस दुनिया में। तुम दोनों भी मेरे सूर्या देव को अपमान किया है, ये दोनों नालायक भी मेरे सूर्या देव को अपमान किया है। उसी अपमान के कारण सूर्या भगवान इन्हें दंड दिया है। उधर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गया। वो दोनों बेटा को शमशान ले जाने के लिए इधर दोनों बहू सूर्या भगवान को वो गुहार लगाती है, मिनती करती है, वो गिड़गिड़ाती है कि हे सूर्या देव हम लोग मूर्ख है, आपको बहुत अपमान किया है। हे सूर्या देव हम लोग का दंड दीजिए, लेकिन हम लोग के पति को जीवन दान दे दीजिए। हम लोग आपका पूजा करेंगे, हर रविवार के दिन हम लोग आपको पूजा करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, लेकिन हम लोग का पति को जीवित कर दीजिए हे सूर्या देव। ब्राह्मण देव हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सूर्या भगवान हमारा दोनों नालायक बेटा को क्षमा कर दीजिए और उनकी जीवन को दान दे दीजिए और ऐसा कभी नहीं होगा। ब्राह्मण देव को वचन सुनकर सूर्या भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देव ये दोनों आपका बहू के कारण हुआ है। ये दोनों बार बार मुझे अपमान किया है, आपका भी अपमान किया है। पूजा में रुकावट बनकर खड़ी हो गई थी, ये पूजा ये लोग छुड़वा दिया है। इसी के कारण ये लोग का आज सुहाग छीन गया है। हे ब्राह्मण देव आप चिंता ना करें, देखिए जो लोटे के जल मुझे अर्पित करते हैं उसमें जो जल बच गया है उस जल ले जाकर अपना दोनों बेटा को मुंह में डाल दो, तुम्हारा दोनों बेटा जीवित हो जाएगा। और कहकर सूर्या भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। इधर उनकी दोनों बेटा उस जल का प्रभाव से वो जीवित हो गया। तब दोनों बहू ससुर से जाकर माफी मांगते हैं। दोनों बेटा माफी मांगते हैं कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत भूल किया है, बहुत भूल किया है। आपको पूजा छोड़वा कर आज उसकी परिणाम हम दोनों को मिला है। अब हम दोनों भी सूर्या भगवान को हर रविवार के दिन उन्हें पूजा करेंगे और एक समय भोजन करेंगे। मनुष्य तो भगवान को बार बार सताते हैं, लेकिन भगवान भी वो सहन करते हैं। जब भगवान को सहन नहीं होता है तो भगवान का एक बार ही इतना जोर से चोट लगता है कि उठकर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए किसी को पूजा में रुकावट मत बनो, उसे पूजा मत रोको, उसे करने दो और उनके साथ साथ तुम लोग भी करो। तो देखो सूर्या भगवान कैसे आप लोग पर कृपा करते हैं। ये तो कर्म जो करते हैं वो धर्म भी करना पड़ता है। कर्म और धर्म दोनों साथ चलते हैं। हम लोग मेहनत करके जो भोजन करते हैं वो भगवान ही बैठाते हैं कि जाओ, वो बहुत मेहनत करता है, वो धन उसे दो कि वो अपना परिवार का पोषण पालन कर सके। तो ये भगवान ही भेजते हैं। तो इसलिए कर्म के साथ साथ धर्म करना भी जरूरी है। तो ब्राह्मण देव का दोनों बेटा और दोनों बहू सूर्य भगवान को भक्त बन गया। अब हर रविवार के दिन वो चारों श्रद्धा भक्ति से सूर्य भगवान को पूजा करने लगा। एक समय भोजन करने लगा। तो बोलो सूर्य देव की जय, सूर्य भगवान की जय, सूर्य देव की आरती। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनी पति मन आई, सतदर जीवन दाता, सतपद मन मुनिकारी, हे दीन मन दाता, जग के रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। नभ मंडल के वासी, जो तोसी पर आसक देव, निज जनहित सुखी दासी, तेरी हम सब सेवा करते हैं रविदेव। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। कानक बदन मन डोरी थी, रुचि पद प्यारी, निज मंडल से मंडित, आदर मन छवि धारी, हे सुंदर रविदेव। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। कहूँ लगी अरती दास करेंगे, सकल जगति जाति ज्योति विराजे, सात समुंदर जाते चरण बसे, कहाँ भरे हो जल कुंड भरे हो रामा, कोटि भानु जगे लखी की शोभा, कहाँ भरो मंदिर दिव्य धरे हो रामा। भार 18 रामा बनी जगे, कहाँ भयो श्री पुष्पा धरे हो रामा। 56 भोग जाके पर 3 दिन लगे, कहाँ भयो नौ वेदी धरे हो रामा। अमिति कोटि जगे बाजा बजे, कहाँ भयो झरे काले करे हो रामा। 4 वेद जाके मुखी की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म विधि पढ़े हो रामा। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि की नारद मुनि, जापो ध्यान धरे हो रामा। हिमे मंदार जाके पवन झकोरे, कहाँ भयो शिव चावल झूले हो रामा। लागे 84 बंध चुराए, केवल हरि बसे, नमी